तुम अपनी पहली पीआर रेस करते हो, 1 घंटे बाद आके देखते हो कि 20 कमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि भाई ये लोग मुझे निकाल ना दे। इतने कमेंट्स आ गए, घबराना नहीं है। तुम्हारा सीनियर है वो। तुम अभी-अभी कॉर्पोरेट में आए हो, पहली पीआर रेस की है। वो अपना टाइम लगाएगा तुम्हारे पीआर रिजेक्ट करने के लिए नहीं। एक्चुअली वो एक इन्वेस्टमेंट है ताकि वो तुम्हें ग्रूम कर सके। और जिस पीआर से तुम्हें डर लगता है ना, हफ्ते 2 हफ्ते तक वो पड़ी रहती है बिना रिव्यू के, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं होता। अब सारे कमेंट्स एक जैसे तो होते ही नहीं, 3 टाइप्स के होते हैं मोस्टली। पहले में आप लगा लो आपने कुछ नेमिंग कन्वेंशन में इश्यूज़ कर दिए हैं या फिर कुछ स्पेसिंग इश्यूज़ हैं, इन्हें तुरंत फिक्स कर लो, बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरा होगा सबसे क्रिटिकल वाला, आपने कुछ लॉजिकल इश्यूज़ डाल दिए हैं कोड में या फिर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, तो इन्हें आप सबसे पहले फिक्स करो। तीसरे इस टाइप के कमेंट होते हैं कि आपके रिव्यूअर ने आपको ऐसे पूछ रखा है कि आपने ये ऐसे क्यों किया, तो वहाँ पे फिक्स करने के बजाय वहाँ पे आप अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज एक्सप्लेन करो। उसे एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसा क्यों किया एंड प्रॉपर कॉन्वर्जेशन करो उस चीज़ के रिगार्डिंग। अब तुम्हारा सीनियर ये याद नहीं रखेगा कि उसने कितने कमेंट्स किए थे तुम्हारे पीआर पे, बल्कि वो ये याद रखेगा कि जितने भी कमेंट्स किए थे तुमने उन पे आर्ग्यू तो नहीं किया एंड तुमने उनको समझ के फिक्स कर लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम ये काम कर लेते हो ना, तो तीसरे या चौथे हफ्ते तक तुम्हें बेटर काम मिलेगा बाकी लोगों से। अगर तुम किसी कमेंट पे डिसएग्री भी कर रहे हो ना, तो उसका भी एक तरीका है। हे, थैंक्स फॉर कैचिंग दिस, आई हैव फिक्स्ड दिस, हियर्स व्हाई आई ओरिजिनली डिड दिस, मेंशन कर दो, डज दिस अप्रोच मेक मोर सेंस नाउ। तो इससे क्या होगा, तुमने उसको एक्नॉलेज भी किया, तुमने फिक्स भी किया एंड सबसे बड़ी बात, तुमने कॉन्वर्जेशन को भी इनवाइट किया। तो पीआर पे 20-30 कमेंट आ गए, उसे डिजास्टर नहीं, एक लर्निंग समझो। ये तुम्हारी कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड है। एंड कल हम बात करेंगे गिट के बारे में कि रियल प्रोजेक्ट्स में गिट कैसे यूज़ होता है। एंड जो तुमने अब तक यूट्यूब पे सीखा है ना, उससे तो तुम्हारा हो लिया।